हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 3 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक एक तारा भाग 1 का सॉल्यूशन। तो अब तक हम यहां पर अध्याय 12 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं। अध्याय 13 देख चुके हैं, हमने सीखा और समझा 3 का सॉल्यूशन भी देख चुके हैं। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 14, मेले की सैर। तो चलिए फटाफट से देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर के अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पर देखिए दृश्य दे रखा है मेले का, जिसमें आपको बड़ा सा जियांट व्हील दिख रहा है और झूले दिख रहे हैं तरह तरह के, और यहाँ पर गुब्बारे दिख रहे हैं। टिकट घर दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ छात्र छात्राएं दिख रहे हैं। तो देखिए सीमा के गांव में दशहरे का मेला लगा हुआ है। वह अपने मित्रों के साथ मेले में घूमने जा रही है। उसके पापा ने मेले में जाने के लिए उसे 100 रुपये का नोट दिया। मुझे आज भी याद है कि हम भी जब मेले में जाते तो काफ़ी एक्साइटमेंट रहता था उस ज़माने में। आज से 10 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा लगता था मेले में जाना। हालांकि आज भी बच्चों को अगर मेले में लेके जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है उनको भी। तो उस ज़माने का जो दृश्य था वो बहुत ही अलग था, क्योंकि ना फ़ोन होते थे ना कुछ और होता था। बस सिर्फ मेले में जाना है और जो रुपए दिए हैं उसका बेहतरीन यूज़ करके हमें आना है। तो आप लोग भी मेले में जाते होंगे और देखा होगा आपने भी मेला, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है ना। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेट क्या क्वेश्चन देखने को मिला। नीचे दिए गए नोट एवं सिक्कों का मूल्य बताना। तो उसके पापा ने उसे ना क्या दिया था, 100 रुपये का नोट दिया था। अब यहाँ पर दिए गए नोटों को आपको लिखना है कि कौन कौन से नोट हैं ये। 50 रुपये है, 20 रुपये है, 100 रुपये है, 500 रुपये है, 10 रुपये है, 200 रुपये है। तो ये इस तरह के नोट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर सिक्के दे रखे हैं, 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये का सिक्का दे रखा है, 50 रुपये का सिक्का दे रखा है, जो कि अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर इस तरह से ये रुपये दे रखा है। अब सिक्के लेकर के उनकी छाप नीचे दिए गए स्थान पर आपको क्या करनी है, बनानी है। सिक्कों को कागज के नीचे रखना है, उस पर पेंसिल को रगड़ना है। काफ़ी अच्छी एक्टिविटी होती है। जब हम टाइम पास करते हैं ना तो हम इस तरह की चीज़ें को नीचे रख करके पेपर पे स्केचिंग करते हैं, जिससे काफ़ी खूबसूरत छवि जो है वो उभर कर आ जाती है। तो यहाँ पर जैसे 2 की देखिए छाप दे रखी है आपको। जब हम पेंसिल से रगड़ेंगे नीचे आपको 2 का सिक्का रख देना है पेपर के। अब आपको क्या करना है, आपकी ये जो नोटबुक है इसके नीचे आपको सिक्का रखना है, जैसे 1 का, 5 का, 2 का, है ना। तो उसकी जो छाप है पेंसिल से वो यहाँ पर आ जाएगी आपकी, जब आप करेंगे इस एक्टिविटी को। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये एक्टिविटी है। तो आपको ये रगड़ना है पेंसिल को और इस तरह से छाप तैयार कर लेनी है। अब सोचिए और बताइए, सीमा के पिताजी कितने तरीकों से 100 रुपये दे सकते हैं, कि उसको कितने तरीके से वो 100 रुपये दे सकते हैं वो आपको लिखना है। कि नहीं, 3 तरीकों के लिए नोट या सिक्के बनाकर आपको देखना है। तरीका 1 तो इस तरह से दे रखा है आपको, 50 का 1 नोट हो गया, 20 के 2 नोट हो गए और 1 10 का हो गया। तो ये टोटल हो गया कितना, 100। तो इसी तरह से देखिए तरीका 2 में 50-50 के 2 नोट दे देंगे। तरीका 3 में क्या होगा, 20-20 के 5 नोट दे देंगे। तरीका 4 में 10-10 के 5 नोट और 50 का 1 नोट दे देंगे। तो ये 4 तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीका हमें दे रखा था और 3 तरीके हमें लिखने थे। अब सीमा और उसके मित्र रिक्शे में बैठ कर के मेला देखने गए। सीमा ने रिक्शे वाले को 10 रुपये किराया दिया। बताओ अब सीमा के पास कितने रुपए शेष बचे, तो 90 रुपये बचे। मेले में खिलौने की दुकान देखकर सीमा की सहेली मुन्नी ने कहा, अरे वाह कितने सारे खिलौने, चलो खिलौने खरीदते हैं। खिलौनों की सूची इस तरह से देखिए, बस है 57 रुपये की, गेंद 5 रुपये की है, टेडी बियर है 22 रुपये का, जो गेम बोर्ड है वो 18 रुपये का है, कैरम बोर्ड 150 रुपये का है, ब्लॉक्स जो हैं वो 12 रुपये के हैं। तो इस तरह से पूरी शॉप के जो टॉयज़ है उनकी कीमत दे रखी है। मुन्नी के द्वारा खरीदे गए खिलौने यहाँ पर इस तरह से हैं। ये 12 रुपये में ये खरीद लेती है ब्लॉक्स को, गेंद को खरीद लेती है, 18 रुपये के बोर्ड गेम को खरीद लेती है और 22 रुपये के टेडी बेयर को खरीद लेती है। तो मूल्य सूची देख करके बताइए मुन्नी ने कुल कितने रुपए के खिलौने खरीदे। तो 12 + 5 + 18 + 22 यानी 57 रुपये के उसने खिलौने खरीद लिए। मुन्नी के द्वारा खिलौने जो खरीदे गए हैं कि कुल कीमत किस खिलौने की कीमत के बराबर है। तो बस का जो खिलौना है ना, देखिए 57 रुपये, वो इस तरह से कुल कीमत उसकी बस की कीमत के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो 2 नोटों का उपयोग करके ही कैरम बोर्ड खरीदना हो तो दुकानदार को कौन कौन से नोट देने होंगे, तो 100 रुपये का और 50 रुपये का 150 रुपये देने होंगे। यदि मुन्नी और उसके मित्र सभी खिलौने खरीद लेते हैं तो उन्हें कुल कितने रुपए की आवश्यकता होगी, तो 57 + 5 + 22 + 18 + 150 प्लस, तो इस तरह से जब हम जोड़ेंगे तो टोटल 264 रुपये की उनको ज़रूरत होगी, जब वो
सारे खिलौने खरीद सकते हैं। तो सीमा ने भी अपने दोस्तों के साथ मेले से कुल्फी, खिलौने, गुब्बारे खरीदे, साथ ही झूला भी झूला। इसके लिए सीमा ने कुछ इस तरह के रुपए खर्च किए। 2 रुपए का बलून ले लिया, 27 रुपए की टॉयज़ ले ली, गेंद, और जो 22 रुपए का टेडी बियर है वो ले लिया, 5 रुपए की गेंद ले ली। और इस तरह से देखिए 10 रुपये उसने किराया, जो टिकट घर का किराया है वो दे दिया। 8 रुपये की कुल्फ़ी ले ली। 2 का नोट, 2 का सिक्का दे रखा है, 20 के नोट के साथ में सिक्के दे रखे हैं, और इस तरह से सिक्के दे रखे हैं अभी ये। तो देखिए यहाँ पर जो ऊपर जो हमने संख्या लिखी है उसको नोट या सिक्कों में बदल करके इस तरह से दिया गया है। जैसे 8 रुपये को 5 और 2 और 1 में लिख सकते हैं, 10 को 5, 2, 2, 1 में लिख सकते हैं, 27 को 20, 5 और 2 में लिख सकते हैं, और 2 को 2 के नोट से लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बताना है आपको कि झूले के टिकट का मूल्य कितना है, तो 10 रुपये है। मुन्नी ने खिलौने खरीदने के लिए कितने के खर्च किए रुपए, 57 रुपये। मेले में कुल कितने रुपए खर्च किए गए, 47 रुपये सीमा ने खर्च किए। तो सीमा के पास घर वापस जाने के लिए कितने रुपए बचे होंगे, तो सीमा के पास कुल 100 रुपये हैं। रिक्शे में मेले में खर्च हो गए 100 माइनस 57 यानी 43 रुपये उसके पास में शेष बचे। अब देखिए जो 57 रुपये हैं उसने रिक्शे और मेले में खर्च कर दिए। क्या आप भी कभी कभी मेले में घूमने गए हैं? आपने क्या क्या किया, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करनी है और बताना है कि हमने वहाँ पर जियानविल बड़ा सा झूले में हम झूले, हमने खूब सारी शॉपिंग करी, हमने खूब सारे खिलौने लिए, है ना, और काफ़ी मज़ा आया हमें सबके साथ में मेले देखने में। तो इस तरह से आप चर्चा कर सकते हैं। तो सीमा ने सारे खिलौने घर वालों को दिखाए। सीमा के दादाजी बोलते, हम जब तुम्हारी उम्र के थे तब इतने खिलौने तो 20 पैसे में खरीद लेते थे। सीमा बोलती 20 पैसे मैंने तो कभी नहीं देखे। दादाजी बोलते अरे अब तो 10, 20, 50 पैसे के सिक्के भी होते थे तब तो। पता है 100 पैसे 1 रुपया के बराबर होता था। 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते थे। तो सोचिए और बताइए 1 रुपये बराबर कितना, 100 पैसे, तो 200 पैसे बराबर 2 रुपये, 500 पैसे बराबर 5 रुपये, और 7 रुपये 200 पैसे बराबर कितना हो गया, 9 रुपये। इस तरह से यहाँ पर सिक्के दे रखे हैं। तो ये कितने हो गए, ये हो गया देखिए 1 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट, एक एक के 2 सिक्के दे रखे हैं। तो टोटल यहाँ पर पैसे हो जाएंगे, यहाँ पर जो है वो हो जाएंगे 900 पैसे। ठीक है, क्योंकि 5 रुपये को हम 500 पैसे में लिखेंगे, 2 को 200 पैसे और एक एक के 100 पैसे, तो टोटल हो गया 900 पैसे। अब देखिए समान मूल्य दिखाने वाले खानों को आपको मिलान करना है। तो देखिए 100 रुपये का जो समान नोट वो दिख रहे हैं वो इस तरह से है। इसी तरह से 75 रुपये इस तरह से हो जाएगा, 20 रुपये इस तरह से हो जाएगा, 180 रुपये, 250 रुपये और 400 रुपये। 200 के 2 नोट हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको समान नोटों से, समान सिक्कों से मिलान करना है। ठीक है, नोट हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं कहीं भी, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मिलान करना। अब देखते हैं चैप्टर के अभ्यास कार्य को। तो एक कुर्सी की कीमत 240 से बढ़कर के 300 हो जाती है। रुपये 240 में 20 रुपये के कितने सिक्के मिलाने पर 300 रुपये पूरे हो जाएंगे, तो 20 के 3 सिक्के मिलाने पर 300 रुपये पूरे हो जाएंगे। तो 3 सिक्के आंसर आ जाएगा। अमित हर दिन गुल्लक में 5 रुपये डालता है, तो जनवरी माह में उसकी गुल्लक में कुल कितने रुपये जमा हो जाएंगे। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 31 गुना 5 कितने हो जाएंगे, 155 रुपये उसके पास में जनवरी माह में जमा हो जाएंगे। हेमलता ने अपने जन्मदिन पर गुल्लक तोड़ा, तो उसमें 10 रुपये के 15 नोट, 5 रुपये के 10 सिक्के और 2 रुपये के 5 सिक्के, 1 रुपये के 10 सिक्के निकले। तो बताइए कितने रुपए जमा किए। तो 10 गुना 15 150, 5 गुना 10 50, 2 गुना 5 10, अतः 150 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 220 रुपये। तो एक विद्यालय ने वृक्षारोपण पर 320 रुपये, कक्षा सजावट पर 180 रुपये और अपने विद्यालय में बैठक आयोजन हेतु 150 रुपये खर्च किए। तो बताइए विद्यालय द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई। तो टोटल कर दीजिए 650 रुपये हो जाएंगे। एक अभ्यास पुस्तिका की कीमत 20 रुपये है, तो बताइए 100 रुपये में कुल कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदी जा सकती है। तो 100 रुपये में 5 अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदी जा सकती है। 100 में 20 का भाग दे दीजिए, या फिर 100 रुपये में 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 कर दीजिए, 5 हो जाएगा। निशा 250 रुपये का बस्ता खरीदना चाहती हैं, इसके लिए वह हर दिन 10 रुपये बचाती है। तो बताइए वह कितने दिनों के बाद बस्ता खरीद पाएगी। तो 250 को 10 दिन में डिवाइड कर दीजिए, 25 दिन बाद। सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए ये है 61 रुपये, क्योंकि 50 का एक नोट है, 10 का एक नोट है और 1 का सिक्का है, तो 61 रुपये हो गया। इसी तरह से ये हो जाएगा 125 रुपये, 100 का एक नोट, 20 का और 5 का, टोटल हो गया 125।
इसी तरह से ये हो जाएगा 555, 500 का एक नोट, 50 का एक नोट और 5 रुपये का नोट, 5 रुपये का सिक्का, तो यहाँ पर 555 हो गया। इसी तरह से 200 का नोट हो गया, ये 20 का नोट हो गया और 2 रुपये का सिक्का है, तो यहाँ पर ये हो गया 222। तो इस तरह से डन होता है अध्याय 14, जिसमें हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग जो तथ्य देखे रुपए पैसे से रिलेटेड, वो देखने को मिला है। काफ़ी उपयोगी चैप्टर था। तो होप सो आपको भी अच्छा सा समझ आया होगा और यूज़फुल लगा होगा वीडियो। कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।